बिंदु ए पे 10 माइक्रो कूलम और बिंदु बी पे -5 माइक्रो कूलम आवेश स्थित है और इनके बीच की डिस्टेंस की बात करें तो कितनी बच्चों 1 मीटर। ठीक है। और बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो बिंदु पी पर जब वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो पहले मुझे ये मालूम होना चाहिए कि इस आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर है कि अंदर की ओर है। इस आवेश की वजह से ये प्लस है, तो इसकी वजह अगर वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे, आवाज नहीं, अगर 10 माइक्रो कूलम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो बाहर की ओर के अंदर क्यों भाई? बाहर की ओर। कोई डाउट? इस वजह से अंदर की ओर। तो एक बात बताइए, अगर इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र को E1 मान लिया जाए और इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र को क्या मान लिया जाए? E2 मान लिया जाए। ठीक है। वैद्युत क्षेत्र कैसे हमारे वैद्युत क्षेत्र कैसे अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र होते हैं तो उनका परिणामी ज्ञात करने के लिए उनका अंतर करते हैं, जो बड़ा उसे घटा देते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, अगर हम बात करें E1 की, अगर हम बात करें E1 की तो क्या होता है K Q कितना हो जाएगा बोलो? 10 माइक्रो कूलम बराबर कूलम है 10⁻⁻⁶ बटे होता है दूरी का वर्ग। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस की बात करें, एक जो भी एक कितने हो गए? 2 हो गए, तो 2 का वर्ग हो जाएगा। बात क्लियर भाई हमारी कि ये बनेगा 10/4 × 10⁻⁻⁶। इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आएगा बोलो? 5/2 10⁻⁻⁶। इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा आपका 2.5K × 10⁻⁻⁶। ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? 10 माइक्रो कूलम के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना निकाला बच्चों? E2 निकाला। E2 कर लो, इसको निकाल लो E2। ठीक है, E2 माना। अब इसकी वजह से हमने E1 माना है, कहां की ओर? अंदर की ओर है। E1 आएगा, E1 कितना आएगा? E1 आपका आएगा E1 बराबर K आवेश बटे दूरी का वर्ग। आवेश कितना है? 5 × 10⁻⁻⁶। दूरी बोलो भाई, दूरी 1 है, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। सॉल्व कर दो तो ये बन जाएगा 5K × 10⁻⁻⁶। देखिए दिशाएं कैसी हैं? विपरीत है। परिणामी निकालना है तो घटा देंगे। E नेट चाहिए, अगर बिंदु E पे वैद्युत क्षेत्र चाहिए बिंदु P पर तो कौन जाता है? E1 जाता है। E1 - E2 कितना हो जाएगा बोलो? 5K × 10⁻⁻⁶ माइनस 2.5 × 10⁻⁻⁶। टाइम कितना आएगा? 2.5K × 10⁻⁻⁶। K का मान होता है बच्चों, K का मान रखेंगे हम 9 × 10⁹ गुणा 10⁻⁻⁶। गुणा कर दो, 9 × 45 4 9 दूनी 18 18 4 22। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 10⁻3 हो जाएगा। ठीक है, 22 होगा। 18 4 22 कितना आ जाएगा? आपका आएगा 22.5 × 10⁻3। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। एक बात बताओ, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकला, इसकी दिशा कहां की होगी? दिशा को बताएगा। देखिए 5K × 10⁻⁻⁶ यानी E1 की वैल्यू क्या है? ज्यादा। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र कहां बच्चों? अंदर की ओर होगी। जितनी डिस्टेंस तुम्हारी O होगी, OA होगी, जितनी डिस्टेंस तुम्हारी OA होगी, OC होगी, उतनी डिस्टेंस आपकी OB होगी, उतनी डिस्टेंस आपकी OD होगी। आपस में बराबर होंगे। अच्छा, अगर हम बात करें AB की तो AB जितनी होगी उतनी आपकी BC होगी, उतनी आपकी CD होगी, उतनी ही आपकी AD होगी। ठीक है। और दिया कितना हुआ है? 1 मीटर। जो बल की वजह है वो 1 मीटर दी हुई। तो अगर हम वर्ग की विकर्ण की बात करें, अगर हम बात करें AC और BD की, तो जितना AC होगा उतना क्या होगा? BD होगा। और होता क्या है? वर्ग का विकर्ण तो फार्मूला होता है भुजा √2। तो भुजा कितनी बारी? 1 तो √2। T कितना आ जाएगा? √2। तो जो वर्ग का विकर्ण है वो आपका √2 आ गया। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें OA की या OC की या OB की या OD की, तो ये वर्ग के विकर्ण के आधे के बराबर होता है। ठीक है। जी अगर पूरा √2 है तो आधा कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा 1/√2। ठीक है। तो इसकी बात करेंगे तो √2/2 इसको शॉर्ट करेंगे आगे तो कितना मिलेगा? 1/2। ये बात सबको समझ आई? अब देखिए A की वजह से 0.1 कूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की बच्चों? बाहर की, तो उसको हमने EA मान लिया। इस वजह से कहां की ओर? बाहर की ओर। इसको हमने क्या मान लिया?
ई भी मान लिया, और इसकी वजह से कहां की ओर, अंदर की ओर। देखिए तो इसको हमने मान लिया ई से, इसको मान लिया हमने ई से। और देखिए अगर इसकी वजह से बात करेंगे 0.1 ये भी अंदर की ओर हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ई और डी, ई चार दो इस डायरेक्शन में और दो इस डायरेक्शन में है, तो ईवी और ईडी का परिणामी निकालेंगे तो जोड़ के निकालेंगे जो कि एक ही दिशा में, और ईसी और ईए का परिणामी निकालेंगे तो ये भी जोड़ के निकालेंगे। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं। ईए बराबर होगा तुम्हारा ईबी बराबर होगा ईसी बराबर होगा ईडी। मालूम है क्यों? क्योंकि आवेश सब बराबर है, 0.1 0.1 0.1 0.1 आवेश बराबर है, डिस्टेंस भी बराबर है। बिंदु O से प्रत्येक आवेश की दूरी बराबर है, आवेश बराबर दूरी बराबर, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है कि आवेश बटी दूरी का वर्ग। आवेश कितना है आपका? आवेश है 0.1 बटी दूरी कितनी है आपकी? दूरी तो 1.2 हो जाएगी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी 1/√2 हो जाएगी, और जो डिस्टेंस यहां से यहां तक बिंदु O से बिंदु D तक 1/√2, जी आपकी 1/√2 हो जाएगी, जी भी आपकी 1/√2 हो जाएगी। ठीक है, आवेश बटी दूरी का वर्ग करेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर बराबर। ठीक है, के का मान बोलो, के का मान है 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 0.1 बटे 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/√2 का वर्ग करो 1/2 आ जाएगा। ऊपर भेज दो, ऊपर भेजेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा ना, ऊपर 9 दूनी 18, यानी कि 18 गुणा 10 की घात 19 गुणा 0.1, इसको करेंगे तो 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 9। सब बराबर होगी बच्चों को, सब जितना ईए उतना ईबी उतना ईसी उतना ईडी सब बराबर होंगे। अब ईए और ईसी एक डायरेक्शन में है और आपस में बराबर भी है, तो अगर हम निकालेंगे ईए और ईसी का परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र ई बराबर, परिणामी वैद्युत कैसे निकालेंगे? जोड़ के निकालेंगे, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ईए प्लस ईसी जोड़ इसलिए देंगे क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, और दोनों एक ही हैं, तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? जो हो जाएगा 3.6 गुणा 10 की घात -19, सॉरी 9। इसी प्रकार इसका निकालेंगे ईबी और ईडी का, इसी प्रकार निकाल देंगे इसको E1 वाला। ठीक है, इसको मैंने निकाल लिया ईबी और ईडी का परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना, जो E2 बराबर, इन दोनों को जोड़ोगे और आपस में कैसे बराबर हैं, तो 2 के बराबर हो जाएंगे, और प्रत्येक की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁹ के बराबर है, तो ये आपकी वैल्यू निकलेगी, ये तो आपकी निकलेगी 3.6 गुणा 10 की घात। अब थोड़ी समझ आने वाली बात आपकी, देखिए ईसी और ईए का जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है वो कितना निकला है आपका E1, और ईबी और ईडी का निकला वो क्या निकला E2। अब E1 और E2 का मैग्नेटिक E1 और E2 का परिणामी कितना होगा, एक बार गौर से समझो। EA और EC का परिणामी निकाला, एक ही डायरेक्शन में हमने जोड़ दिया, उनका परिणामी हमने E1 मान लिया था। अब EB और ED का परिणामी निकाले जोड़ के, वो कितना मान लिया हमने, E2 मान लिया। अब E1 और E2 का परिणामी कितना होगा, इनके बीच कोण कितना बन रहा है, बोलिए भाई 90 बन रहा है, इनके बीच कोण 90 बन रहा है, और जब कोण 90 बनता है उस समय जो परिणामी निकालते हैं, तो परिणामी निकालने में मैंने बात बताई थी, अगर कोण 90 अंश का हो, कोण 90 अंश का हो और आपस में बराबर हो, तो परिणामी क्या होता है, √2 इंटू किसी एक बल या वैद्युत क्षेत्र का परिणामी। बात हो रही है, अगर E1 और E2 आपके बराबर है, देखो बराबर तो क्या है, जितना E1 निकला है उतना E2 निकला है, कहां गया जी। ठीक है, E1 और E2 आपके बराबर है, बराबर हो और बीच में 90 अंश का कोण हो, उनका परिणामी निकालने के लिए √2 और E1 रख दो या फिर E2 रख दो। तो अब निकाल लेंगे E1 और E2 का परिणामी, E1 और E2 का परिणामी E नेट क्या होता है, जो √2 इंटू E1 रख दो या फिर E2 रख दो, √2 E1 E2 वैल्यू कोई एक रख दो, 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 9, इसका मान होता है 1.4142 गुणा 3.6 गुणा 10 की घात, इसको कर दो 5.09 गुणा 10 की घात। ठीक है बच्चों, x बराबर 0 पे वैद्युत क्षेत्र निकालना है।
प्लस क्यू आवेश की यहाँ से दूरी 1 है, इस वाले आवेश की यहाँ से दूरी कितनी है 3 है, और इस वाले आवेश की इस बिंदु तक की दूरी कितनी है 9 है। ठीक, इस तरह कहानी और भी बढ़ती गई अनंत तक, कहाँ तक है अनंत तक। तो हमें इस बिंदु पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए ये वाला आवेश भी इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा आगे और बाहर की ओर, ये वाला भी बाहर की ओर, ये वाला भी बाहर की ओर, सभी की दिशा एक सी हो जाएगी। तो परिणामी कैसे निकालेंगे जोड़ के, क्योंकि डायरेक्शन समान है। तो अगर हम इसकी वजह से यहाँ पर E1 मान लें, अगर इसकी वजह से हम यहाँ पर E1 मान लें तो कितना हो जाएगा बोलिए के क्यू बटे आर स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, अगर E2 की बात करें तो के क्यू बटे आर स्क्वायर, आर का मतलब कितना 3 का स्क्वायर। अगर हम E3 की बात करें, अगर E3 इसकी वजह से मान लें तो क्या मिलेगा के क्यू बटे किसका बन जाएगा बच्चों 9 का बन। कहानी बढ़ती है कि हम तक गया ना, परिणामी निकालना है। तो परिणामी निकाल दो E बराबर सब कुछ ऐड करोगे ना, E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, कहाँ तक बच्चों अनंत तक। E1 की वैल्यू के क्यू अपॉन 1 का स्क्वायर, के क्यू अपॉन 3 का स्क्वायर, के क्यू अपॉन 9 का स्क्वायर। ठीक है, कॉमन कितना हो जाएगा बोलो भाई, के क्यू कॉमन कर लेंगे 1 बटे 1 का स्क्वायर, 1 बटे 3 का स्क्वायर, 1 बटे 9 का स्क्वायर अप टू डॉट डॉट अनंत। आगे देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 1 बटे इसको सॉल्व करेंगे, 1 बटे 9 इसको सॉल्व करेंगे, 1 बटे कैसे अप टू डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा बच्चों अनंत। एक सूत्र याद रखना है आपको, एक सूत्र याद है तो गुणोत्तर श्रेणी का सूत्र होता है A अपॉन 1 माइनस R, A अपॉन 1 माइनस R। अच्छा R क्या होता है, R होता है बच्चों कॉमन रेशियो। क्या होता है कॉमन रेशियो। A क्या होता है प्रथम पद, तो इसका योग कैसे निकालेंगे के क्यू, प्रथम पद एक ही तो है बच्चों 1 लिख दो अपॉन 1 माइनस R। R का मतलब होता है अगर दूसरे पद में पहले पद का भाग दे दिया जाए R निकल आता है, या दूसरे पद का तीसरे पद में भाग दे दो तो R निकल आता है। तो यदि 1 का भाग 1 बटे 9 में दो 1 बटे 9 बार जाएगा तो R हो जाएगा आपका 1 बटे 9। इसको सॉल्व करेंगे तो के क्यू 1 बटे इससे 9 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ मिलेगा 9 माइनस 1, तो ये हो जाएगा के क्यू, ये 9 पर चला जाएगा और 9 में से कितना आया 8, के का मान रखो 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू क्यू जो है 9 बटे 8। इसको सॉल्व करना 81 बटे 8 गुणा 10 की घात 9 इंटू क्यू, ये आपका आंसर।